श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए श्यावर रामचंद्र महाराज की जय। आज बहुत कुछ कहने की इच्छा थी मेरी और प्रभु की कृपा है, लेकिन मैं बहुत 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलूँगा। इस वीडियो के बारे में सिर्फ इतने बताना चाहता हूँ। आप सब लोग भी जानते होंगे और सभी समझदार हैं, जिनको जानना है जानदार है, जानते रहेंगे। सच्चाई ये है कि संसार में समय से बड़ा कोई नहीं है। समय से बड़ा कोई नहीं है और समय बहुत बलवान, ये सबने कहा। समय से सारा संसार हार गया। समय ने जिसको जो चाहा वो करा के धर लिया। उसको यूँ कह सकते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि महाराज आप बताइए कि आप कौन हैं, तो उन्होंने गीता में 11वें अध्याय में लिखा है, उन्होंने कहा, साफ साफ कह दिया कि मैं बढ़ा हुआ महाकाल हूँ, बढ़ा हुआ महाकाल हूँ, इस संसार के विनाश के लिए आया हूँ। मतलब वो कालों का भी महाकाल है और बढ़ा हुआ महाकाल है। संसार के को नष्ट करने के लिए आए हूँ और धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं। ये वो भगवान कृष्ण ये बात कह रहे हैं। मैं कई मामले में अपने जीवन में ये देखा कि हमने बहुत सी चीज़ें ऐसी सोची, आपने बहुत बार सोचा होगा। और मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग इस धरती पर हैं वो लोग सब लोग अपने मनानुकूल बहुत कुछ करना समझना चाहते हैं, लेकिन समय की मार से, समय की अर्थ उनकी क्रियाशीलता से वो इतने हारे हुए हैं कि आखिर में वो समर्पण हो जाते हैं कि भाई मेरे बस का कुछ नहीं। तो वास्तव में किसके बस में है ये जो सब कुछ करना चाहता है? तो ये रामायण में एक बात लिखी हुई है, हमारे आपके लिए अनुकरणातीत है। मैं बहुत छोटे समय में बता देना चाहता हूँ। उसमें रामायण में लिखा हुआ कि राम कीन चाहे सोई हुई, राम कीन चाहे सोई हुई, करे अन्यथा सो नहीं हुई। राम जो चाहते हैं वही इस धरती पर हो सकता है, वही हो सकता है, वही हो रहा और वही होगा। उसके अलावा दूसरा संसार में कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हम नहीं चाहते थे कि आज मेरा कोई काम हो जाए, हमारे मन इच्छा के अनुसार होना चाहिए, लेकिन परिवार के लोग, समाज के लोग, ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं जो समस्या का समाधान तो नहीं बता सकते, लेकिन वो अपने मनमाफी करके हमें कहीं न कहीं पर प्रयास करके चले जाते हैं। तो होता ना कि उसका फिर कोई निदान ढूंढने नहीं मिलता है। तो यही बात भगवान ने चित्रकूट में भी कहा कि भाई मेरे समान जो जिस वक्त वो भगवान वहाँ पर विराजमान है और भरतलाल जी आए रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये सब क्या है, तो भगवान ने तुरंत उन्हें कह दिया कि भय विधाता बाम। भगवान ने यहाँ पर वही कहा कि भाई भगवान ने चाहे जो ईश्वर चाहता है वो करता है, जबकि वो स्वयं ईश्वर है, लेकिन आज वो मनुष्य की योनि में एक पुरुषोत्तम राम बने हुए हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई विधाता हमारे अनुकूल नहीं है, इसलिए बेटा मेरे दोस्त, मेरे प्रिय, मेरे भाई, तुम जो कुछ भी कह रहे हो सुन रहे हो, उसे तुम अन्यथा न लो। हम लोगों के ऊपर जो ये विपत्ति आई है वो उससे भगवान ने ऐसा किया है, तो तुम इसे जहाँ तक हो सके जो भगवान ने दिया है उसको बहुत ही सरलता के साथ स्वीकार करो। हो सकता है समय आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है समय के साथ है। हम तो बहुत कुछ कहने के लिए इच्छा चाहते हैं, लेकिन इस समय मेरे मन में सिर्फ केवल एक यही बात आ रही है कि आप लोग जितने भी हैं जो मेरी बात को सुन रहे हैं, वो मेरे इस अनुभव को बहुत ही क्षणिक से क्षणिक में भी लीजिएगा, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि मनुष्य का सोचा कभी पूरा नहीं होता। ये बात अलग हो सकता है, अगर उसका बात पूरी हो गई, उसके मन की पूरी हो गई, तो उसमें भगवान की इच्छा परम प्रबल है, परम प्रबल है। अन्यथा भगवान की इच्छा के विरुद्ध इस संसार में कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। बड़े बड़े संत महात्मा सब कुछ चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण, भगवान ने तो पार्वती जी को कह दिया, पार्वती जी से कह दिया कि भाई अब तो वही है वही जो रामरत रखा। उन्होंने लाख समझाया, लेकिन पार्वती जी की समझ में नहीं आया और वो भगवान की परीक्षा लेने के लिए चली गई। उन्होंने लास्ट में यही कह दिया कि राम कीन चाहे सो होई, करे अन्यथा सो नहीं हुई। राम जो चाहते हैं वही करेंगे और अन्यथा संसार में कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ कि जब भगवान शंकर, जो बहुत ही विराट स्वरूप हैं, जो संसार, जो वो तीनों शक्तियों में एक मालिक के रूप में जाने जाते हैं, जब वो एक बार उस पारब्रह्म परमेश्वर की शक्ति के सामने अपनी बात को नहीं कुछ कर पा रहे, तो हम आप क्या चीज़ है। मैं यही चाहूँगा कि आप लोग जब भी जहाँ रहें, जिस हालत में रहें, जो भी काम करें,
वो जो भी काम करें तो वो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा उन सभी कामों में ये सोच के करें कि भगवान की इच्छा से के ही द्वारा सब कुछ संपूर्ण हो रहा, हम तुम्हारे ऊपर हैं। बाकी वो कह रहे हैं गीता में कि आप लोग कर्तव्य कीजिए, फल की चिंता न छोड़, यही यही सच है। इसी के साथ राधे श्याम राधे राम फूलों को सादर नमस्कार करता है कि आप लोग भगवान पर सब छोड़ दीजिए, सब काम करिए। कोई ऐसा काम ना हो जो आधा अधूरा रह जाए, लेकिन उस आधे अधूरे को भी कि पूर्णता में यदि कोई सहयोग किसी का मिल पाएगा तो वो राम का होगा, भगवान का होगा, भगवान के सिवा किसी की नहीं होगा। ये साथ मान करके ही आपको करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राधे श्याम राधे आप सबको हृदय से नमन करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोग भी अपने मन में जो भी विचार बनाइए उन विचारों को भगवान को समर्पित करते हुए करिए, तभी संभवतः हो सकता है कि काम पूरा हो पाए। अन्यथा तो काम मन में मन की रह जाती है और तड़फ तड़फ रह जाती है। बहुत से ऐसे हमने देखे हैं कि मैं बहुत कुछ चाहता था कि इनसे मिल लूँ, उनसे मिल लूँ, उनसे मिल लूँ और फिर समय आएगा तब मिल लूँगा, लेकिन मैं उनसे आखिर में नहीं मिल पाया और वो हमारे इस संसार से सदा के लिए चले गए। बड़ा पछतावा होता है। तो समय रहते हुए जो हो सके, जो काल करे सो आज कल, आज करे सो अब, कबीरदास जी की वो दोहा आप लोग याद रख लीजिए। जहाँ तक बन पड़े अपने रहते रहते सब काम कर डालिए, नहीं तो सब कुछ रह जाएगा और फिर पछतावा रह जाए। और आपको जब रहने न रहने के बाद अगर कोई पछतावा किसी ने किया भी तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो मेरी समझ से यही समझ में आता है कि सक्रियता आप जीवन में लाइए, भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ दीजिए और जहाँ तक मन में कर्तव्य प्राणता में कभी भी कोताही न लाइए, अपने साथ ईमानदारी बरतिए। यदि आप अपने साथ ईमानदारी बरतेंगे तो हो सकता है कि भगवान आपको फल आपके मन अनुकूल दे। यही मेरी सबसे भगवान से ये प्रार्थना है। संभवतः ये सफलता आपको मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आप सबको हृदय से नमन करता है, शुभकामनाएं देता है। नमस्कार नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम।